पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। वर्ष 2025 ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य लगभग हर 30 से 31 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और शुक्र सूर्य के अनुसार ही राशि परिवर्तन करते हैं। तो वहीं मंगल ग्रह भी लगभग 38 से 42 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा लगभग 2.5 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन वर्ष 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रह जो लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करते हैं, यह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, 29 मार्च सन 2025 को लगभग 2.5 वर्ष के बाद शनि ग्रह ने राशि परिवर्तन किया था। तो वहीं दूसरी ओर 14 मई को 13 माह के बाद देवगुरु बृहस्पति ने भी राशि परिवर्तन किया है। और 14 मई के 4 दिन के बाद 18 माह के पश्चात राहु और केतु ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में सबसे पहले शनि, तदुपरांत देवगुरु बृहस्पति और उसके बाद छाया ग्रह राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि केतु ग्रह इस वर्ष 18 मई को राशि परिवर्तन करने के बाद कौन सी राशि में प्रवेश करेंगे और केतु ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन किन 3 राशि वालों के लिए अद्भुत लाभप्रद रहेगा। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देखना स्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। वर्ष 2025 में रविवार 18 मई को सायंकालीन समय 19:35 अर्थात 7:35 में केतु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और यह विपरीत दिशा में चलते हुए अर्थात उल्टी चाल को चलते हुए कन्या राशि से अब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु ग्रह सिंह राशि में 5 दिसंबर सन 2026 तक गोचर करेंगे, लगभग 18 महीने। इस अवधि में केतु ग्रह गोचर करेंगे उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और मघा नक्षत्र में। जी हां प्रिय दर्शकों, केतु ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है। ज्योतिषीय आधार में इसको एक छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन यह वही केतु है जो अमृत की अभिलाषा को रखते हुए, अमृत पाने की जिज्ञासा को रखते हुए देवताओं के मध्य सम्मिलित हो गए थे। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जब इनका सर धड़ से अलग किया, तब तक अमृत इनके शरीर में प्रवेश कर गया था। और जब इनका सर और धड़ अलग अलग हो गया तो सर बन गया राहु और इनका बाकी शरीर का हिस्सा बन गया केतु। इसीलिए केतु का चित्र आपने हमेशा बिना सर के ही देखा होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, केतु एक छाया ग्रह है, लेकिन केतु ग्रह के लिए यह भी कहा जाता है कि यह सूर्य और मंगल के अनुसार ही
चलता है। अर्थात सूर्य और मंगल ग्रह जो रिजल्ट स्वयं प्रदान नहीं कर पाते हैं, यह केतु ग्रह के द्वारा व्यक्ति को वह रिजल्ट प्रदान करते हैं। केतु ग्रह छाया ग्रह तो अवश्य है, लेकिन इसका रिजल्ट, इनका प्रभाव अतिशीघ्र होता है। ज्योतिष में कहा जाता है केतु छुड़ावे खेत, अर्थात केतु यदि आपकी पत्रिका में प्रतिकूल हो और गोचर में इसका अंतर आपके लिए प्रतिकूल हो जाए, तो यह शारीरिक क्षेत्र और प्रोफेशन के क्षेत्र दोनों में ही समस्याएं उत्पन्न कर देता है। लेकिन यदि यही केतु ग्रह आपकी पत्रिका में योग कारक भाव में विराजित हो और गोचर में यदि यह आपके लिए योग कारक भाव में गोचर करे, तो यही केतु आपको अचानक धन लाभ तो प्रदान कराता ही कराता है, आपके अटके हुए कार्य भी इमीडिएटली बनाता है। प्रिय दर्शकों, केतु ग्रह को ज्ञान और संन्यास का कारक भी माना जाता है। केतु ग्रह ही मोक्ष का कारक भी होता है। केतु ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग्य भाव में विराजित हो, मूल त्रिकोण में विराजित हो या सुख त्रिकोण में यदि केतु ग्रह विराजित हो, तो यही केतु ग्रह व्यक्ति को हमेशा सुख और संपदा में संपन्न करता है। जी हां प्रिय दर्शकों, आप इसी एपिसोड के अंत में जान पाएंगे कि जब तक केतु ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो इस अवधि में आपको केतु ग्रह के क्या उपाय करने चाहिए, केतु ग्रह के किन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए और इस अवधि में केतु ग्रह के किस मंत्र का आपको जाप करना होगा। प्रिय दर्शकों, 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक केतु ग्रह सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेंगे और केतु ग्रह हमेशा सूर्य और मंगल के अनुसार ही रिजल्ट प्रदान करते हैं। और अब तो स्वयं केतु ग्रह राजा सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सिंह राशि के जातकों के लिए 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक की जो यह अवधि रहेगी, यह सतर्कता वाली तो रहेगी, लेकिन यह बहुत कुछ आपको प्रदान भी कर सकती है, क्योंकि इस अवधि में आपकी शनि की अष्टम ढैया भी चल रही है और दूसरी ओर केतु का स्वयं आपकी राशि में गोचर है। केतु ग्रह की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, लेकिन केतु के हमेशा सप्तम भाव में राहु ग्रह विराजित होते हैं, इसलिए इनकी सप्तम दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसीलिए केतु का पंचम और नवम भाव पर दृष्टि डालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक केतु ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे, इनकी पंचम दृष्टि रहेगी धनु राशि पर और इनकी नवम दृष्टि रहेगी मेष राशि पर। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि में गोचर करते हुए 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि के जातकों के लिए इस अवधि में किस किस क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो सकता है, तो किस क्षेत्र में इनको सतर्क रहना होगा। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, जब तक केतु आपकी राशि में गोचर करेंगे, आपको त्वचा से संबंधित रोग और व्याधि से सतर्क रहना होगा। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको सचेत रहना होगा। वाहन से संबंधित आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। अब बात करते हैं आपको क्या लाभ हो सकता है। सर्विस में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। भूमि, भवन और वाहन के आपके योग इस अवधि में बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको उच्चतम लाभ प्राप्त हो सकता है। रोग और व्याधि से आपको पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। और यहां तक कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ महत्वपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण आप कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह अवधि आपके लिए विशेष विशेष और विशेष लाभदायक रहेगी।
सिंह राशि के जातकों के लिए और खास तौर से वह जातक जो अविवाहित हैं और विवाह के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, तो यह अवधि आपके लिए विवाह के क्षेत्र में चटमंगनी और पट विवाह की कारक भी रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर जो सिंह राशि के दंपत्ति संतान की चिंताओं से वर्तमान अवधि में ग्रसित चल रहे थे, जैसे संतान प्राप्ति में, संतान के स्वास्थ्य के लेकर, संतान की शिक्षा को लेकर, संतान की सर्विस को लेकर, ये संतान के विवाह को लेकर, अब उन सभी की संतान से संबंधित उलझने भी केतु ग्रह समाप्त कर देगा। अर्थात संतान से संबंधित उलझनों से आपको यथाशीघ्र निवृत्ति प्राप्त होने वाली है। केतु ग्रह की पंचम दृष्टि रहेगी धनु राशि पर, और धनु राशि के जातकों के लिए भी 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक की अवधि बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इस अवधि में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होगी, क्योंकि आपकी इस अवधि में शनि की चतुर्थ ढैया चल रही है। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र? इस अवधि में आपको सबसे पहले अगर सावधानी की बात करें तो संतान के साथ लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी। यदि आप गर्भवती बहनें हैं तो इस अवधि में आपको अपने गर्भस्थ शिशु की अत्यधिक देखभाल रखनी होगी। शीघ्रता में आपको इस अवधि में कोई कार्य नहीं करना होगा, और अचानक या शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट से भी धनुराशि के जातकों को बचना होगा। लेकिन इस अवधि में आपको क्या लाभ होगा? केतु की दृष्टि आप पर पंचम दृष्टि रहेगी। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप शिक्षा में कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, आप संतान से संबंधित उलझनों से परेशान हैं, आपके ऊपर अत्यधिक ऋण हो गया है, या बहुत प्रयास के बावजूद आपका पद प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो यह अवधि आपके लिए एक और शिक्षा में उच्चतम लाभप्रद रहेगी। दूसरी ओर संतान के क्षेत्र में संतान प्राप्ति की कारक रहेगी, और प्रोफेशन के क्षेत्र में भी आपको उच्चतम सफलता यह केतु ग्रह इस अवधि में अवश्य प्रदान करेगा। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, थोड़ी सी सावधानी यदि आप रख लेते हैं तो 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक की यह केतु ग्रह की आपके ऊपर दृष्टि आपको मालामाल भी बना सकती है। अब केतु ग्रह की तीसरी महत्वपूर्ण दृष्टि होती है नवम दृष्टि, और यह रहेगी मेष राशि के जातकों के ऊपर। अब यदि आपकी राशि है मेष, 18 मई 25 5 दिसंबर 26 तक की अवधि आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 और 29 मार्च से आपकी शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई है, और अब केतु ग्रह की भी आपके ऊपर नवम दृष्टि रहने जा रही है। आपको भी कुछ सतर्कता रखनी होगी, और कुछ क्षेत्र में आपको अद्भुत सफलता प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सतर्कता की। आपको इस अवधि में वाहन से संबंधित सावधानी रखनी, छोटे मोटे मतभेदों को आपको दरकिनार करना है, और भाग्य पर निर्भर कम रहते हुए आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि शनि और केतु दोनों ग्रह कर्मयोगी हैं। यह कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को रिजल्ट्स प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय मेष राशि के जातक, जब तक केतु ग्रह सिंह राशि में रहेंगे आपको इस अवधि में भाग्य का भरपूर सानिध्य तो प्राप्त होगा, लेकिन आपको कर्म को प्राथमिकता देनी होगी। मेष राशि के जातक यदि इस अवधि में शिक्षा के लिए या सर्विस के लिए घर से दूर देश विदेश जाना चाहते हैं तो केतु ग्रह के आशीर्वाद से निश्चित मान के चलेगा आपको घर से दूर देश विदेश जाने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। इसी अवधि में केतु ग्रह के आशीर्वाद से आपको अचानक धन लाभ भी होगा, आपके अवरोधित कार्य भी पूर्ण होंगे, और यहां तक कि पैतृक संपत्ति से संबंधित भी आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी।
प्रिय मेष राशि के जातक, केतु ग्रह आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्रदान करता है, लेकिन केतु कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्म को प्राथमिकता दें, ख्याली पुलाव बनाना बंद करें। यदि आपकी राशि हमेश और आप मेहनत पर निरंतर लगे हुए हैं, आप लगन के साथ कार्य कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन के साथ आप गद्दारी नहीं कर रहे हैं, तो 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर सन 2026 तक आपके प्रमोशन को कोई नहीं रोक सकता। आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति पर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। अर्थात इस अवधि में आपको उच्च पद प्रमोशन भी होगा और इस अवधि में आपको आर्थिक क्षेत्र में भी उच्चतम सफलता प्राप्त होगी, यदि आप इस अवधि में शुद्ध अंतःकरण से अपने प्रोफेशन के साथ न्याय करते हैं। तो जी हाँ मेरे प्रिय सिंह, धनु और मेष राशि के जातकों, इस अवधि में आप केतु ग्रह की क्या उपाय करें और केतु ग्रह के किन मंत्रों का आप जाप करें। मेरे प्रिय सिंह, धनु और मेष राशि के जातकों, इस अवधि में आप केतु का बीज मंत्र है ओम स्त्राम श्रीम श्रोम शाह केतुवे नमः। इस मंत्र का यदि आप यथाशीघ्र, यथाशक्ति और यथा समय यदि आप जाप करते हैं कि केतु ग्रह के आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। कहा जाता है केतु ग्रह के उपाय हमें मंगल या बुधवार को करने चाहिए। यदि आप इस अवधि में इस मंत्र का डेली जाप करते हैं, नित्य जाप करते हैं, अथवा मंगल और बुधवार के दिन 11 या 108 बार जाप करते हैं, तो निश्चित मान के चलेगा केतु ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आप ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और कहा जाता है गणेश जी की उपासना करने से केतु ग्रह बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आप ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का यदि नित्य जाप करते हैं तो केतु ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आप क्या उपाय करें, आप यह भी नोट कर लीजिए। आप बुधवार के दिन 5 पीपल के पत्तों पर ओम केम केतुवे नमः लिखकर इनकी माला बनाकर गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। केतु ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आप बुध या मंगलवार के दिन आटे में गुड़ या बूरा मिलाकर मछलियों को खिला दीजिए। केतु ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि केतु स्वयं जलचर है। इसके अतिरिक्त यदि आप 4 मंगलवार को मछली ले लें, जीवित मछली, उसको जल सहित लें और मछली को यदि आप जीवन दान देते हैं तो केतु ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, केतु के लिए कहा जाता है कि यदि आप केतु ग्रह के दिन, केतु ग्रह के लिए मंगल या बुधवार के दिन यदि दान देते हैं तो आपको केतु ग्रह की विशेष कृपा प्राप्त होती है। केतु ग्रह के लिए क्या क्या दान देना चाहिए? केतु ग्रह के लिए विशेष होता है चित कबरा कंबल, यानी 2-3 कलर, जिस कंबल में हो 2-3 कलर वह कंबल, छाता, उड़द की दाल, गर्म कपड़े और लहसुन या रतन। यदि आप मंगल अथवा बुधवार के दिन दान देते हैं तो केतु ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पण करते हैं तो मंगल ग्रह के साथ केतु की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यदि आप बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पण करते हैं तो केतु ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, लगभग 18 वर्ष के बाद इस वर्ष 18 मई सन 2025 को केतु ग्रह अपने राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और अब होगा राजा सूर्य के साथ उसके सेवक केतु का मिलन। और जब राजा और सेवक का मिलन होता है तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा प्रसन्नता उत्पन्न होती है। सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि के जातकों के पास अद्भुत अवसर है। इस अवधि में आप करें यह विशेष उपाय, रखें आप इन बातों की सावधानी, तो निश्चित मान के चलेगा यह 18 महीने आपके जीवन के लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होंगे।
आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।